अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। हमारा न्यू स्टोरी चल रही है। न्यू नहीं, पुराना स्टोरी चल रही है जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो चलिए उसी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि शुयांग वहीं पर ही गिर गया था और वांग जी ने कहा था कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। डिसिपल्स ने कहा, राजकुमार विंग, आपने ऐसा क्या किया कि वो मरा नहीं, जिंदा है, सांसें ले रहा है। अगर वो फिर से उठ गया तो? विंग ने कहा, मैं उसके लिए इंतज़ाम कर दिया है, अब इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। वांग जी ने कहा, क्या मतलब कुछ भी याद नहीं रहेगा? वेंग नीचे आ गया। उसके बाद शाओ सिंह चैंग को भी उसने नीचे उतारा। उसने कहा, लानजान, मैंने इसके दिमाग से सारी मेमोरी को मिटा दिया है। वांग जी ने कहा, तुमने ऐसा कैसे किया? वेंग ने कहा, बांसुरी से। वांग जी ने कहा, बट इसे अगर याद रहा तो? शाओ सिंह चैंग ने कहा, क्या इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा? मैं भी नहीं। वेंग ने कहा, नहीं, इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसीलिए इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। डिसिपल्स ने कहा, नहीं, ये बहुत खतरनाक है, अगर ये उठ गया तो? वेंग ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डिसिपल्स ने ग्रीट करते हुए कहा, नहीं राजकुमार वेंग, आप हमें गलत समझ रहे हो। हम कह रहे थे कि वेंग ने कहा, जो मैंने कहा है वही करो। मैंने कहा ना, ये हमारे साथ जाएगा। साओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, जंगल में इसे अकेला छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है, हम भी एक इंसान हैं। डिसिपल्स ने कहा, ठीक है। शुयांग की बॉडी को उठाने के बाद उन लोगों ने गाड़ी के अंदर रख दिया। घोड़ा गाड़ी थी और वो चल रहे थे। उसके बाद जो शुयांग का जो मतलब केबिन था, मतलब जो गाड़ी का जो रूम था, उसके अंदर साओ सिंह चैंग बैठ गया। उसने कहा, मैं इसका ध्यान रखता हूँ ताकि ये उठकर भाग ना जाए। विंग ने कहा, ठीक है। उसकी गाड़ी निकल गई। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है विंग, अगर उसे सब कुछ याद होगा तो, और उसने साओ सिंह चैंग के ऊपर हमला कर दिया तो? विंग ने कहा, भरोसा रखो, वो सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वेंग अपनी गाड़ी में आ गया और वांग जी भी, और फिर गाड़ी चलने लगी। थोड़ी दूर जाते वक्त वांग जी ने वेंग से कहा, वेंग, अंकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मैंने उन्हें खत भेज दिया है, शायद अब वो हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। वेंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी ने कहा, तुम अपने पास्ट को क्यों नहीं भूलते हो विंग? मैंने कहा ना, तुम क्या थे सब कुछ भूल जाओ, अब तुम क्या हो उसे याद रखो, तुम एक राजकुमार हो विंग। विंग ने कहा, लेकिन मेरी लाइफ। वांग जी ने कहा, हाँ तुम्हारी लाइफ जो थी वो थी, लेकिन अब तुम एक राजकुमार हो, तुम समझ रहे हो? अंकल ने भी कहा है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। विंग ने कहा, उसके बाद वो दोनों ही लान कबीले की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब वो चार लोग ही, सुयांग, शाओ सिंह चैंग और इधर विंग और वांग जी। जब वो लोग लान कबीले के मुख्य द्वार पर थे तब वो लोग हैरान हो गए थे। सब लोग उन दोनों के वेलकम के लिए मतलब इतना कुछ किया था, वहाँ पर फूल थे। उसके बाद मतलब वो लोग उनके लिए गाना भी गा रहे थे। पहली बार लान कबीले में किसी गाने की आवाज़ आई, नहीं तो यहाँ पर गाना गाना मना है शायद, मुझे नहीं पता। उसके बाद वो लोग अंदर आ रहे थे। ये एक ग्रैंड वेलकम था, लेकिन शुयांग को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी बॉडी को उठाकर वो लोग अंदर लेकर आ रहे थे। अंकल ने कहा, रुक जाओ। डिसिपल्स डर के मारे रुक गए। उन्होंने कहा, लान गुरु। उन्होंने फिर से झुककर ग्रीट किया। उसके बाद लान कुरैन ने कहा, ये क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, अंकल, शुयांग। तभी अंकल ने कहा, हाँ मुझे पता है ये शुयांग है, तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये बहुत बदमाश है, पता है इसने क्या किया था? तभी वेंग ने कहा, हाँ उसने किया था, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी सब कुछ ठीक है। लान कुरैन ने कहा, यह हमारा दुश्मन है और तुम इसे हमारे कबीले में लेकर आ रहे हो? वांग जी, क्या वेंग को पता नहीं है कुछ भी? वांग जी ने कहा, नहीं अंकल, वो दरअसल अंकल ने कहा, वो दरअसल क्या वेंग, तुम जानते नहीं हो कि ये इंसान कैसा इंसान है? वेंग ने कहा, हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। पहले ये मेरा दोस्त था, इसने मेरी बहुत मदद किया, मुझे पता नहीं था कि मेरा दुश्मन बन जाएगा। जब से मैं राजकुमार बना हूँ तब से ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, शायद मुझे मार भी देता, इसीलिए मैंने एक काम किया है। अंकल ने कहा, तुमने क्या काम किया? वेंग ने कहा, मैंने इसके दिमाग से सब कुछ मिटा दिया है। लान कुरैन ने कहा, ओ क्या क्या कहा तुमने? वेंग ने कहा, इसके दिमाग से मैंने सब कुछ मिटा दिया है, वे सब कुछ भूल गया है, यहाँ तक कि अपना नाम भी।
लान कोरैन ने कहा, 1 मिनट रुको, तुम्हें ये कला कैसे आती है? तुम कौन हो? वेंग ने कहा, मुझे ये आती है, ये मेरी फादर ने मुझे सिखाया था। लान कोरैन ने कहा, वी चांगसे ने तुम्हें सिखाया था ये? वेंग ने कहा, हाँ। फिर लान कोरैन ने कहा, तुम वेंग नहीं हो सकते हो, कौन हो तुम? वेंग ने कहा, अंकल मैं वेंग हूँ। फिर लान कोरैन ने कहा, तुम्हें ब्लैक मैजिक आती है? वेंग ने कहा, ये बांसुरी, मैं इसे ही बजाकर, मुझे ब्लैक मैजिक आती है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लान कोरैन ने कहा, तुम्हें ब्लैक मैजिक आती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा फादर, तुम्हारा मॉम, वो लोग कितने अच्छे लोग थे, हमेशा लोगों की सेवा करते थे। वी चांगसे के पास ब्लैक मैजिक था, मुझे पता ही नहीं था। वेंग ने कहा, ये मेरे पापा ने मुझे दिया है, ये बांसुरी, उन्होंने मुझे बजाना सिखाया, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा है लोगों की मदद करना। जब मैं 3 साल का था, मैं उन्हें खो दिया, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाया, मेरा विश्वास कीजिए। लान कोरैन थोड़ा चुप रहा। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, अंकल, वेंग ने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाया, वो इतने साल घूसों में है, क्या आपको कुछ सुनाई दिया उठ पटांग हरकतें? लान कोरैन ने कहा, मैं तो वेंग से बात कर रहा था, मुझे पता है कि वेंग कैसा है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वी चांगसे का खून बह रहा है। वी चांगसे बहुत अच्छा इंसान था, और उसका बेटा वेंग, वो बिल्कुल अच्छा इंसान है। मुझे तुम पर बिलीव है, तुम लोगों की अच्छाई करोगे, क्योंकि तुम्हारा फादर बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। वेंग ने कहा, शुक्रिया अंकल मुझ पर बिलीव करने के लिए, और मैंने उसकी याददाश्त इसलिए मिटाया ताकि वो दुश्मनी को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे खून नहीं देखना, मासूम लोग मरते जाते। अगर ये लड़ाई हम ख़त्म ना करें, और इसको मारकर क्या फ़ायदा? इसको हम मारेंगे, फिर इसका कोई और आ जाएगा हमसे बदला लेने के लिए, फिर हम उसे मारेंगे, फिर एक और कोई आ जाएगा हमसे बदला लेने के लिए। क्यों ना हम दुश्मनी को ख़त्म कर दें? ये बेहतर नहीं है? लान कोरैन ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे सामने वी चांगसे खड़ा है और वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। तुम बिल्कुल अपनी पापा पे गए हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो वेंग, तुम बहुत आगे जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वेंग ने स्माइल किया, उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लान कोरैन ने कहा, उसको अंदर लेकर आओ। उसके बाद शुयांग की बॉडी को वो लोग अंदर लेकर आते हैं। थोड़े वक्त बीत जाता है, शाम हो रही थी, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तलवार की। वांग जी उनका देख रेख कर रहा था। ऐसे नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो, तलवार को ऐसे पकड़ो। कुछ नए स्टूडेंट वहाँ पर आए थे। वेंग उन सबको बैठकर देख रहा था, वो हंस रहा था, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे और उन्हें पनिशमेंट मिल रही थी 100 बार उठक बैठक करने के लिए। इधर साओ सिंह चिल्लाते हुए कहा, वेंग उसको होश आ गया, वेंग जल्दी आओ। वेंग ने कहा, उसे होश आ गया है। उसके बाद वेंग उठ गया और वहाँ पर भागने लगा। वेंग ने कहा, चलो चलो जल्दी चलते हैं। उसके बाद वांग जी ने कहा, वेंग भागो मत। वेंग ने कहा, पता है मुझे, लान कबीले में भागना मना है, धीरे चलो। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर साओ सिंह चिल्ला रहा था, कौन हो तुम लोग, और यहाँ पर मुझे क्यों रोक कर रखा है? जाने दो मुझे डर लग रहा है, ये तलवार, ये सब क्या है, मैं कहाँ हूँ? वेंग ने कहा, तुम ठीक हो शुयांग? शुयांग ने कहा, तुम कौन हो और तुम कौन हो, क्या तुम लोग मुझे मार दोगे? वेंग ने कहा, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम पहाड़ से गिर गए थे, तुम ठीक तो हो ना? शुयांग ने कहा, क्या मेरा नाम शुयांग है? वेंग ने कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता? शुयांग ने कहा, क्योंकि तुमने अभी मुझे शुयांग बुलाया। वेंग ने कहा, हाँ, तुम्हें याद नहीं है? शुयांग ने कहा, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ मुझे खुद ही पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्या ये मेरा घर है? साओ सिंह ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है। वेंग ने कहा, शुयांग तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। शुयांग ने कहा, मुझे कुछ क्यों नहीं याद है? वेंग ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो शुयांग, तुम भूल गए, हम लोग पहाड़ पर घूमने गए थे और तुम गिर गए। उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं शुयांग, तुम आराम करो। उसने कहा, तुम कौन हो अब? वेंग ने कहा, ये मेरा हस्बैंड, इसका नाम लान वांग जी है, और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इसका नाम साओ सिंह, तुम इसे भूल गए?
शुयांग ने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। विंग ने कहा ठीक है तुम आराम करो, अब हम बाहर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। वांग जी ने कहा ये तो कमाल है। शाओ सिंह ने कहा विंग तुमने तो कमाल कर दिया, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। विंग ने कहा मैंने कहा था ना उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, देखा मेरा पावर काम हो गया और उसे कुछ भी याद नहीं है, अब वो हमारा दुश्मन भी नहीं रहा, वो हमारा दोस्त बन जाएगा। शाओ सिंह ने कहा विंग तुम बहुत अच्छे हो। उसने विंग को हक किया। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, अब मुझे कुछ चाहिए तुमसे। शाओ सिंह ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। विंग ने उसके कान पर खुसर पुसर किया। वांग जी ने कहा विंग तुम नहीं पी सकते हो। विंग ने कहा बस एक बार। वांग जी ने कहा नहीं विंग, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, खास करके जब तुम। तभी विंग ने कहा ठीक है भाषण देना बंद करो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। शाओ सिंह ने वांग जी से पूछा क्या आपके यहाँ पर कानों के लिए कुछ इलाज होता है या फिर कोई पावर यूज़ करते हो। वांग जी ने कहा नहीं। शाओ सिंह ने कहा तो आपके कान इतने तेज कैसे हो सकता है, मैं तो उसके कान में बोल रहा था, आपको कैसे सुनाई दिया। वांग जी ने कहा यह हमारे कबीले का सीक्रेट है, हम तुम्हें नहीं बोल सकते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। शाओ सिंह ने कहा क्या मैं उल्लू हूँ, क्या मैंने ज़्यादा ही कुछ ज़ोर से बोल दिया, लेकिन मैंने तो धीरे से बोला था। ये लान वांग जी का कान ना ये बहुत डेंजरस है। वो भी चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। विंग अब अपने रूम में आ चुका था। वांग जी अपने रूम में आते हुए दरवाजे को बंद किया। सब लोगों ने डिनर कर लिया था, डिनर कंप्लीट हो चुकी थी। विंग बहुत गुस्से में था। वांग जी को पता है कि विंग क्यों गुस्सा है। वो विंग को पीछे से हक करते हुए कहा डियर विंग ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। विंग ने कहा तुम मुझसे बात मत करो तो ही अच्छा है। वांग जी ने कहा विंग गुस्सा मत करो। उसने उसके नेक के ऊपर अपने नोज़ को रब किया। विंग ने कहा मैंने क्या किया था, तुमने उसके सामने मुझे ऐसे क्यों बोला। फिर उसने कहा देखो विंग ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी टमी में क्यूट से बनी है। विंग ने कहा कुछ नहीं होता है थोड़ा सा पीने से। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें मैं कल एक किताब दूंगा, तुम उसे पढ़ना, और अल्कोहल से क्या कुछ होती है तुम सब कुछ जान जाओगे, तुम समझ रहे हो। विंग उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। उसे उसने बेड पर बिठाते हुए कहा विंग देखो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो, अगर तुम ठीक रहोगे तो बेबी भी ठीक रहेगा। विंग अंकल का सपना है ना, तुम्हें उनका सपना पूरा नहीं करना है। विंग विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा करना है, लेकिन वांग जी ने कहा विंग तुम मेरी बात मानोगे ना, मैं तुम्हें काम भी नहीं करवा रहा हूँ, पढ़ाई भी नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ तुम आराम करो और अच्छे से खाना खाओ, मैंने तुम्हें तंग भी नहीं किया ना। विंग ने कहा तुम तंग नहीं करते हो मुझे, झूठ मत बोलो, तुम रोज़ रात को तंग करते हो। वांग जी ने कहा वो तो मेरा हक है ना, वो तंग अलग बात है। उसके बाद उसने विंग को अच्छे से लिटा दिया। उसने विंग की बेल्ट को उतार दिया और उसके अपर रब्स को खोल दिया। विंग अपने नरब में था। वांग जी ने अपने अपर रब्स को खोला और वो उसके बगल में लेट गया। विंग उसके पास आ गया लुढ़कते लुढ़कते। वांग जी ने कहा विंग तुमने कहा कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ, अब तुम मुझे तंग कर रहे हो। अब अगर मैं शुरू हो गया तो तुम कहोगे कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे कंट्रोल करने नहीं दे रहे हो। विंग ने कहा बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, जब तुम ऐसा नहीं करते हो तब मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या तुम बहुत गुस्सा हो। वांग जी ने कहा विंग मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। विंग ने कहा तो तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हो और साइड में क्यों सो गए। वांग जी ने कहा क्योंकि तुमने कहा कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ। विंग ने कहा वो तो मैंने गुस्से में कहा था, क्या तुम मुझे सीरियस ले रहे हो। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसने कहा नहीं विंग। उसने विंग की फोrehead के ऊपर छोटा सा टैप करते हुए कहा नहीं विंग मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। विंग ने कहा तुम मुझे प्यार नहीं करते। ये बोलकर विंग घूम गया दूसरी तरफ। वांग जी ने विंग को पीछे से हक किया और उसके नेक के ऊपर अपनी नोज़ को रब करना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा विंग इधर घूमो। विंग ने कहा मुझे नहीं घूमना, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। वांग जी ने विंग के नेक के ऊपर छोटा सा एक टैप किया। उसने कहा विंग इधर घूमो। विंग ने कहा मुझे नहीं घूमना है। वांग जी विंग को घुमाता है। उसने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा ठीक है तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, आप गुस्सा मत करो। विंग ने कहा मुझे प्यार करो बहुत ज़्यादा। अभी इसी वक्त उसने उसकी नोज़ के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने स्माइल किया, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा ठीक है विंग। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया।
और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। धीरे धीरे करके विंग ने अपने लिप्स को मूव किया और उसने भी उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। वांग जी को अच्छा लगा, उसने थोड़ा सा स्माइल किया। विंग ने उसके स्माइल को देखा और उसे प्राउड फील हुआ कि ये स्माइल विंग की वजह से आया है। विंग ने भी स्माइल किया। वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाया, बड़े बड़े हाथों से उसने विंग की जो इनर रूप्स उसने पहना था उसे उतार दिया और फिर वो उसकी ब्रेस्ट को अपने हाथ में लेते हुए उसे स्क्वीज करने लगा और उसकी लिप्स को बाइट करते हुए अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट किया और उसके बाद उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करते हुए वो उसकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज कर रहा था, उसके निप्पल्स को बार बार पिंच कर रहा था। वो धीरे से विंग के लिप्स को छोड़ता है, उसके बाद वो उसके नेक के पास आता है और वो उसके नेक को लगातार लिक से बाइट करता है। विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है, बेटर फील होता है। विंग क्यूट क्यूट आवाज़ें मुंह से निकालना स्टार्ट करता है। वांग जी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है, उसके चेस्ट की तरफ। उसके बाद वो उसके निप्पल को अपने माउथ में लेता है और फिर सक करता है और दूसरे ब्रेस्ट को अपने हाथ से स्क्वीज करता है। विंग थोड़ा चबी लग रहा था। उसके बाद वांग जी ने विंग की नेबल के साथ खेला, उसके नेबल के साथ अपनी टंग को लेकर बहुत टाइम तक वो खेल रहा था। उसके बाद उसने उसके लोअर रब्स को उतार दिया। लोअर रब्स को उतारने के बाद वांग जी ने अपने सारे रब्स को निकाल दिया। उसने इस बार विंग को रेडी नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि विंग ऑलरेडी लूज़ हो चुका है, क्योंकि वो लोग एक हफ्ते से लगातार ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन भी गैप नहीं दिया। उसके बाद विंग के दोनों पैरों को खोलता है और उन दोनों के बीच में आता है। उसके बाद विंग ने कहा, लान जान तुम बहुत नॉटी हो गए हो। लान वांग जी ने कहा, विंग अभी मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं फिर गुस्सा हो जाऊँगा। विंग ने उसकी नेक को अपने हाथों से ग्रैब करते हुए कहा, लालची लान वांग जी। लान वांग जी ने स्मार्क किया और उसने विंग के नोज़ के ऊपर अपनी नोज़ को रखा, अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट किया और फिर वो मूव होने लगा। वो धीरे धीरे करके मूव हो रहा था। उसके बाद वो रफ होने लगता है और उन दोनों का ये रोमांस रात भर चलता है। वो लोग बहुत से राउंड्स को लेते हैं और फिर वो राउंड्स कंप्लीट भी करते हैं। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी। विंग पसीने से भीग चुका था। विंग की फेस से पसीना पूरा उसकी नेक से होकर, उसकी ब्रेस्ट से होकर पूरा नेवल तक जा रहा था। वांग जी से देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और हॉट फील कर रहा था और वो अपने आप को उतना ही मूव कर रहा था। विंग उतना ही मौन किए जा रहा था, बहुत लाउडली। और विंग के मॉर्निंग का साउंड वांग जी के कानों में बज रहे थे और वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सीन कट होती है। सुबह सुबह विंग की आँख खुलती है, तब उसने देखा कि वो बाथ टब में है और वांग जी उसे नहला रहा है। विंग ने कहा, लान जान मुझे भी सोना था ना, तुमने मुझे उठा दिया। लान वांग जी ने कहा, विंग सुबह हो गई है, उठ जाओ। विंग ने कहा, बट मुझे अभी और सोना था, तुम्हें पता है ना मुझे कितना नींद आती है। वांग जी बाथ टब में आते हुए कहा, क्या तुम्हारी नींद अभी उड़ा दूँ? विंग ने कहा कि क्या क्या मतलब है? वांग जी पराई नहीं करता और तुरंत उसने विंग के पैरों को अपने शोल्डर के ऊपर ले लिया। विंग ने कहा, लान जान मेरी बात सुनो। बट विंग के कुछ कहने से पहले विंग के अंदर वांग जी इंसर्ट हो जाता है और फिर उसने उसके शोल्डर को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में ले लिया और फिर वो उसे अप एंड डाउन करने लगा और फिर ऐसे ही वो दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे। सीन कट होती है। ऐसे करके उन दोनों की कुछ लाइफ की टाइम बीत जाती है। कुछ साल बीत जाता है। शू यांग के साथ साओ चिंगचैंग की शादी हो गई थी और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वी श्याओ को कोई मिल गया था और वी श्याओ उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। यान ली की शादी हो गई थी जिन जिजवान के साथ और यान ली बहुत ज़्यादा खुश थी और उनके घर भी एक क्यूट सा बेबी आने वाला था क्योंकि यान ली प्रेग्नेंट थी। और इधर बीत गए थे 3 साल। विंग अपने कबीले में था। जियांग चैंग और सिचैन के घर में भी एक बेबी आया था जिसका नाम जिंगी था। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। दादी माँ की उम्र बढ़ रही थी लेकिन दादी माँ आशा कर रही थी कि उन्हें एक पोता पोती देखने को मिले ताकि वो सुकून से जी सके, मतलब मरने के बाद। इधर विंग भाग रहा था। विंग ने कहा, ये वान रुको, आज मैं तुम्हें मार कर दम लूँगा। विंग के हाथ में एक बड़ा रॉड था और विंग किसी के पीछे भाग रहा था। विंग जिसके पीछे भाग रहा था उसने भागते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लुकूँगा। अकल मैंने लुक लिया तो आप मुझे बहुत पीटोगे। मैं सीधा पापा के पास जाऊँगा और उन्हें बताऊँगा, मैं नहीं लुकूँगा। विंग ने कहा, ये वान के बच्चे, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें बहुत मारूँगा, अभी रुको। तभी वो एक इंसान के सामने चला गया। उसने कहा, दादाजी, और फिर उसने उसे हग कर लिया। विंग ने अपनी रॉड को पीछे कर लिया। वो लान कोरैन था। लान कोरैन ने कहा, विंग क्या तुम ईवान को मार रहे थे? विंग ने कहा, नहीं तो, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं मारा। ईवान ने कहा, पता है दादाजी, मामा ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा इतना मारा, मेरा पेट लाल हो गया। विंग ने कहा, मैंने इसे एक बार भी नहीं मारा, ये पकड़ में नहीं आता है, इतना तेज है ये।
लान कोरैन ने कहा, विंग माफ़ी मांगो इससे। विंग ने कहा, मैं माफ़ी मांगूँ युवान से? क्यों? लान कोरैन ने कहा, क्योंकि तुम इसके ऊपर हाथ उठाए। विंग ने कहा, अभी तक मैंने उसे मारा नहीं है, मारूंगा उसके बाद बोलूँगा सॉरी। लान कोरैन ने कहा, क्या मतलब है? बोलो सॉरी अभी। विंग ने कहा, सॉरी युवान। उसके बाद युवान नीचे आ गया। उसने कहा, ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, आइंदा से मुझे ऐसे मत मारना, क्योंकि आप बोलो मत मैं लान कबीले का राजकुमार हूँ। विंग ने कहा, तुम एक बार घर के अंदर आओ। फिर युवान ने कहा, अरे दादाजी सुनिए ना, आज ना मुझे आपके छात लेना है, पूरा दिन मैं आपके छात ही लाऊंगा। लान कुरैन ने कहा, क्यों? युवान ने कहा अपने माइंड में, मुझे पता है मामा बहुत गुस्सा है, और अगर मैं घर में गया तो वो मुझे बहुत पीटेंगी, क्योंकि मैंने उनकी वाइन की बोतल को फेंक दिया था। मैं डैड को बोलूँगा ना, तब देखना वो उन्हें इना 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 डांटेंगे। लान कुरैन ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला आज, ठीक है? युवान ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज पढ़ाई कर लूँगा। और फिर वो चला गया। वीग ने कहा, बहुत चालाक है ना, एक बार आ जाओ, उसके बाद देखो इतना मारूंगा ना तुम्हें, भूल जाओगे अपने पापा को। उसके बाद वो अपने रूम में आ गया जिंगसी में। शाम के टाइम जब वांग जी जिंगसी में आ रहा था तो वो किसी से बात कर रहा था। वीग ने कहा, क्या वांग जी आ रहा है? वो किससे बात कर रहा है? उसने कहा, लान जाम तुम किससे बात कर रहे हो? उसके गोद में ईवान था। वांग जी ने कहा, ईवान से बात कर रहा हूँ, वो अंकल के साथ था। विंग, ईवान ने मुझे क्या कहा? विंग ने कहा, तुम्हें इसने क्या कहा है? वांग जी ने कहा, मैंने मना किया था ना एम्परर स्माइल यहाँ पर लाने के लिए, मत लाओ। अंकल ने देखा तो फिर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग ने कहा, मैं पता है सब कुछ इसने किया, इसकी वजह से ना। तब ईवान ने कहा, पता है पापा मैंने क्या किया? मैंने उसको ना वो खिड़की से बाहर फेंक दिया ताकि मम्मा उसे पी ना सके, और पता है अगर मम्मा उसे पी लेती ना तो मम्मा बेहोश हो जाती, और फिर अंकल ना उसे बहुत बहुत मारते, कोले मारते। मैंने अच्छा किया ना पापा? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है। युवान ने कहा, हाँ अगर मम्मा ऐसा कर लेगी ना तो मैं फिर से फेंक दूंगा। और फिर वो नीचे आ गया। विंग ने रॉड को उठाते हुए कहा, अच्छा तो तुम वो जार फेंक दिया ना, अब तुम क्या कह रहे हो? तुम और फेंकोगे? रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा उसके बाद दम लूँगा, नहीं तो मैं दम ही नहीं लूँगा। फिर ईवान ने कहा, ठीक है अपना मुंह और नाक बंद करो, उसके बाद मुझे मारो। उसके बाद ईवान गोल गोल घूमने लगता है अपनी पापा के बीच में, मतलब साइड में। विंग ने कहा, रुको शैतान, और फिर वो भी रॉड को लेकर उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। वांग जी ने हंसते हुए कहा, ये माँ और बेटा कभी नहीं सुधरेगा, मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। हाँ, और ये वाला सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी ये वाला स्टोरी सुन पाए। और हाँ, जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाया है। थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक किया है। तो गाइज़, ये थी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फ़ैन फिक्शन। तो मिलते हैं एक और न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।